हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग। ओके, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में क्या लेसन्स मिलने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। कॉइन रख देते हैं आपका इंट्यूटिव पाइसीज एंड शुरू करेंगे हम शिवा ऑरेकल से। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Oops, there we go. Embrace light and sound. Embrace a positive outlook. And third eye chakra. All right. टारो से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। Queen of Cups. We have the High Priestess. And we have the Page of Cups. तीनों ही आपकी एनर्जी, तीनों में आप दिख रहे हैं पाइसीज। एंड रोमांस एंजल से भी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस ले लेते हैं। व्हाट्स हैपनिंग? या तो मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं और मुझसे ठीक से पकड़ा भी नहीं जा रहा है डेक को। It is safe for you to love. Okay. Finances and career. Engagement. Lovely. Okay. Or finally, कुछ tea leaves. 3 tea leaves. We have money path. Lovely. Broken bridge and we have a broken wishbone. All right, so let's get started. Pisces, the very first card आपका आया है embrace light and sound. डिवाइन गाइडेंस को वेलकम करना है। ओके, एंड ऐसे साइंस, ऐसे सिंबल्स जो सोर्स एनर्जी उसके थ्रू आपको कुछ कोइंसिडेंसेस, ओके, उनके थ्रू जो आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है, उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना है कि क्या रिपीटेड आपको कुछ मैसेज मिल रहा है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ कैप्शन पढ़ने को मिल जाता है, उसमें आपके लिए कोई मैसेज है। कोई नंबर्स रिपीटेड आपको दिख रहे हैं, उनका मीनिंग आप गूगल कीजिए कि वो एंजल नंबर क्या सिग्निफाई करता है। आई फील इस साल वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके लिए बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस है। ओके, वो वेट कर रही है आपके टैप इन करने के लिए। आप जब ट्यून इन करेंगे, आप जब उधर फोकस डालेंगे, तभी आप वो रिसीव कर पाएंगे। ओके, अगर हम इग्नोरेंस में रहेंगे, अवॉइड करेंगे और ध्यान ही नहीं देंगे कि क्या बार बार रिपीटेडली एंजल्स हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी मिस द होल मैसेज। ओके, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है स्पेशली आप पाइसीज, कॉइन भी कह रहा है इंट्यूटिव पाइसीज, सो यहाँ पर आप लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग वैसे भी होती है। ओके, जो ये इनर वॉइस है, गट फीलिंग है, सो ये वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो यस, आप वैसे भी बहुत अवेकेंड हैं ऑलरेडी, आई फील, एंड देर इज़ मोर विजडम कमिंग इन फॉर यू। ओके, आपके लिए और ज़्यादा विजडम एंड गाइडेंस है। आपको आगे के रास्ते में मदद आपके एंजल्स करना चाहते हैं।
सो यू जस्ट हैव टू बी इन द रिसेप्टिव मोड, रिसीविंग मोड पे रहिए, ओके। इस हेल्प को, इस सपोर्ट को वेलकम करने के लिए रेडी रहिए। सो here we have the money path. A path with money is waiting for you to find it. जो भी आप लाइफ में तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुकाम पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक सर्टन आपने कुछ अपने लिए गोल सेट किया है कि यस इतना तो बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतनी मेरी सेविंग्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2025 में मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए या सेविंग्स इतनी होनी चाहिए। सो ये जो भी आपके दिमाग में है, उस तक, उस गोल को पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा कि कैसे आपको वर्कआउट करना है, स्पेशली विद डिवाइन गाइडेंस, ओके। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है सडन एपिफनी, कुछ अवेकनिंग मोमेंट्स होंगे कि एकदम से आपको सही टाइम पे सही आइडिया आ जाएगा या सही टाइम पे सही डिसीजन आप ले लेंगे, सही स्टेप ले लेंगे। सो आई फील दैट इज़ डिवाइन हेल्प, जो आपको सही टाइम पे सही चीज़ करवाना चाहती है, ओके। सो ये डिवाइन गाइडेंस, लाइक आई सेड, वेट कर रही है आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में मदद करने के लिए। सो यू हैव टू बी ओपन, रिसेप्टिव एंड इंट्यूटिव। अपना जो ये स्पेशल पावर है इंट्यूशन का, ये चीज़ और ज़्यादा जगाने की ज़रूरत है, ओके। सो मे बी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा आसान हो जाता है फॉर अस टू ट्यून इन विद द सोर्स एनर्जी, ओके। जो हायर पावर हमें डाउनलोड देना चाह रहा है वो रिसीव करना और ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम मेडिटेटिव मोड पे होते हैं। सो यस, विद द क्वीन ऑफ कप्स आई फील आपका ये जो सिक्स सेंस है, इसको और ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत है, ओके। सो इस पे काम करने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ में इट सेज इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो कहीं भी कुछ भी डर हैं, डाउट्स हैं कि ये पर्सन रेसिप्रोकेट करेगा या नहीं करेगा फीलिंग्स, या मुझे प्यार हुआ है क्या, इस पर्सन को हुआ है या नहीं हुआ है, आई फील ये कार्ड हिम्मत दिला रहा है आपको दैट गो फॉर इट, ओके। ज़्यादा डाउट नहीं करना है, डरना नहीं है, शाय फील नहीं करना है, प्यार है तो कह दीजिए। सो यहाँ आई फील एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो अगर दूसरे की तरफ से प्यार आ रहा है तो अपना हार्ट ओपन रखने की ज़रूरत है एंड वो प्यार खुले दिल से रिसीव करने की ज़रूरत है। सो यस, प्यार के लिए भी रिसीविंग मोड एंड डिवाइन गाइडेंस के लिए भी रिसीविंग मोड। सो पाइसीज, ये साल शुरू होगा जहाँ आप देखेंगे कि बहुत कुछ ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग इज़ कमिंग टू यू, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है, प्यार आ रहा है, स्पेशली किसी एक स्पेशल समवन का, ओके। एंड सडन आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पेशली अपने गोल्स को लेके। सो यस, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड ये साल शुरू हो रहा है आपके लिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। वी हैव एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। कोई भी चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं तो वो चैलेंज पे फोकस नहीं करना है, ओके। चैलेंजेस तो सबको मिलते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। दैट वो तो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। सो यस, चैलेंजेस आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट यहाँ पर पॉइंट ये है, स्ट्रेस ये है एंजल्स का कि अगर कोई चैलेंज आया है तो आप सल्यूशन पे फोकस कीजिए कि अच्छा ये है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे पार किया जाए, इस सिचुएशन में क्या बेस्ट किया जाए, आप उस पे फोकस कीजिए, ओके। सो यहाँ पर डरना नहीं है या सेल्फ डाउट नहीं दिखाना है या अपनी किस्मत को बुरा नहीं कहना है कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे जो स्मूथ रास्ता गोल की तरफ मुझे लेके जा रहा था, रास्ते में ये ऑब्स्टिकल आ गया। सो ऑब्स्टिकल तो आते ही हैं, सबको मिलते हैं, ओके। इट इज़ नथिंग न्यू। सो यस, बट उसको कैसे टैकल करते हैं हम, वो सबका स्टाइल अलग होता है। सो यहाँ पर क्लियर मैसेज है शिव जी की तरफ से कि बस
सोल्यूशन पे फोकस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ओके, कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को लेके लो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हो गया, ये हो गया, ओके लेट्स सी बेस्ट क्या किया जा सकता है। ओके, वो वाला एटीट्यूड रखना है, बिकॉज़ यहाँ पर ब्रोकन ब्रिज का कार्ड है। सो यस, कुछ काम जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, शायद समवेयर अराउंड फेब्रुअरी वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। एंड स्पेशली ये मैसेज है फाइनेंसेस एंड करियर को लेके। ओके, सो जिस डायरेक्शन में आप अपने करियर को लेके जाना चाहते हैं, जिस तरह का आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जितना ज़्यादा आप बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, मे बी इस महीने कुछ हर्डल्स आएंगी। ओके, बट जिस तरह से आप उसको हैंडल करते हैं, दैट विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर यू हैव। आपकी इंटेग्रिटी, आपके स्ट्रेंथ वो शो करेगा किस तरह आपने हैंडल किया। एंड आप डरे नहीं, आप डटे रहे और आप पॉजिटिव रहे। ओके, एंड उस एटीट्यूड को देख के आई फील सोर्स एनर्जी, यूनिवर्स आपको और ज़्यादा ब्लेस करेंगे आगे चल के। ओके, सो मेहनत रंग लाएगी डेफिनेटली। सो मेहनत करते जाना है, चाहे कुछ चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, कुछ वर्कआउट नहीं हो रही हैं हमारे अकॉर्डिंग। वैसे भी सारे हमारे प्लान्स वर्कआउट हों ये कभी नहीं होता है। ओके, सो लाइक आई सेड, लाइफ में चैलेंजेस ना हो ये भी कभी नहीं हो सकता। एंड सारे प्लान्स हमारे बिल्कुल जैसा हम सोचे वैसा वर्कआउट हो ये भी नहीं। एंड दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ लाइफ। ये सैड पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, यही फन पार्ट है कि यस, कुछ हम सोचते हैं लेकिन कुछ सिचुएशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता है यूनिवर्स की नहीं, ऐसे नहीं, ये वाले तरीके से ये अचीव करके बताओ। सो टेक दैट चैलेंज। ओके, सो अच्छी एटीट्यूड से एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आई फील ये चैलेंज लेते जाना है एंड आगे बढ़ते जाना है। हाई प्रीस्टेस अगेन बात कर रहा है इंट्यूशन का एंड प्लानिंग पे बहुत स्ट्रेस है। ओके, अच्छी सॉलिड प्लानिंग, क्लियर आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और वो तब होगा जब आपके पास कुछ ब्लूप्रिंट होगा, कि कुछ प्लान होगा कि यस इसके अकॉर्डिंग अब मुझे स्टेप्स लेने हैं। अब वो स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें अगर कुछ वर्कआउट नहीं करता है दैट्स ओके, कुछ बैकअप प्लान बनाएंगे आप। ओके, सो लाइक आई सेड, बस पॉजिटिव स्पिरिट में ये चीज़ लेनी है कि अच्छा ये वर्कआउट नहीं हुआ, लेट्स सी और क्या बेस्ट किया जा सकता है, बैकअप प्लान क्या है। सो एटीट्यूड सही रखना है, बिकॉज कंटिन्यूसली आई फील विद हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पर एंड शिव जी की तरफ से ये जो डिवाइन डाउनलोड्स का कार्ड है, ये कंटिन्यूस ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके साथ रहेगी। ओके, बिकॉज मे बी जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं उससे बेटर देयर इज़ अ वे, जो कि सोर्स एनर्जी जानती है, हम नहीं जानते, हमारे हायर सेल्फ जानती है, हम नहीं जानते। सो यस, अगर कुछ प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है, बी श्योर कि समथिंग बेटर इज़ इन स्टोर फॉर यू। ओके, आपके लिए कुछ और ज़्यादा अच्छी प्यारी सुंदर कहानी लिखी जा चुकी है। सो फेथ रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड इंट्यूशन एंड ये डिवाइन गाइडेंस के लिए रिसेप्टिव, ओपन रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। एंड लाइक आई सेड, मेडिटेशन विल हेल्प। सो मेडिटेशन माइंड को शांत करने में भी हेल्प करेगी अगर आप चैलेंजेस में नेगेटिव हो रहे हैं। ओके, सो लाइक आई सेड, यहाँ एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि चैलेंज आया है तो सोल्यूशन क्या है। आपका पहला रिएक्शन ये होना चाहिए कि ओके ये चीज़ है, लेट्स सी इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। ओके, ये नहीं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अब क्या होगा, वो वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। थर्ड आई चक्र, माय गॉड रिपीटेड वही है। पाइसीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस है यहाँ पर थर्ड आई चक्र पे, जो कि इंट्यूशन सिग्निफाई करता है। ओके,
सो यहाँ आपकी कॉइन पे भी इंट्यूशन लिखा है, हाई प्रीस्टेस भी इंट्यूशन दिखा रही है, थर्ड आई चक्र का भी कार्ड आया है एंड डिवाइन डाउनलोड्स का भी कार्ड आया है. सो रिपीटेड यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि यस कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है. ओके, साइंस मिलेंगे आपको. यू हैव टू बी अलर्ट. कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई लाइक आई सेड किसी भी तरह की कुछ हर्डल आई है, तो अगर आप प्रे करेंगे, मेडिटेट करेंगे, फोकस्ड माइंड रखेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, तो आप देखेंगे आपके अराउंड ही कुछ आपको साइंस मिल जाएंगे या आंसर मिल जाएगा. जो आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहा है उसका आंसर एकदम से, कुछ गाना प्ले हो जाएगा या लाइक आई सेड कहीं आपको कुछ बुक खुली मिल जाएगी एंड उसके पेज पे आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. सो ये कुछ डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है पाइसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग. यू हैव टू कनेक्ट विद इट. बस ये है कि आप कितना ओपन हैं, कितना रेडी हैं इसको एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ ये चीज़ है, ये मेरे साथ होता है. बिकॉज स्पेशली आउट ऑफ ऑल वाटर साइंस आपके साथ आई फील ये इंट्यूटिव पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मिला है. सो यस, यहाँ पर मे बी आप कुछ थर्ड आई चक्र की मेडिटेशन भी कर सकते हैं. वी हैव ब्रोकन विशबोन, ब्रोकन ब्रिज है, ब्रोकन विशबोन है. सो ये किसी एक एरिया में आपकी कुछ जो आप चाह रहे हैं उस वे से चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी. ओके, बट टाइम दीजिए. आई एम श्योर कुछ बेटर प्लान है, क्योंकि रिपीटेड ये यूनिवर्स आपको कह रहा है कि स्टे पॉजिटिव. ये मैसेज क्यों है पॉजिटिव रहने का? क्योंकि आई एम श्योर आने वाले मंथ्स में ये जो चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत प्यारी तरह से थोड़ी अलग तरीके से, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं बट अलग तरीके से वर्कआउट होगी. ओके, एंड बेटर वर्कआउट होगी. सो यस, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. ओके, बिकॉज हमारे प्लान से बेटर यूनिवर्स का प्लान होता है हमारे लिए. सो यस, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है उस पर. ओके, ऑल्सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड एंगेजमेंट का कार्ड है. दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं एक न्यू बडिंग रिलेशनशिप को. सो ये कोई भी बॉन्ड हो सकता है. जो सिंगल्स हैं ये रोमांटिक बॉन्ड हो सकता है, दूसरों के लिए ये नई कोई बहुत डीप फ्रेंडशिप भी हो सकती है. एंगेजमेंट के साथ मुझे लग रहा है पार्टनरशिप, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है. ओके, फॉर सम ऑफ यू, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ बॉन्ड, न्यू बॉन्ड डेवलपिंग. सो समवेयर इन मार्च आई फील ये एक नया कोई बहुत ही प्यारा कनेक्शन आपका बन रहा है किसी के साथ, जो कि आगे चल के और मतलब लंबा चलेगा एंड मजबूत होगा. सो यस, विद द एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा आप दोनों आई फील एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं. ओके, सो लाइक आई सेड दिस इज समवेयर इन मार्च. Even though I feel with the Queen of Cups and it is safe for you to love, ये पर्सन शायद ऑलरेडी आपकी लाइफ में है. दैट इज़ वॉट आई फील. ओके, इवन दो मे बी कन्फेस आप उसको ऑफिशियल चाहे मार्च के अराउंड करें, लेकिन ऑलरेडी आई फील यू नो कि ये कौन पर्सन है. दैट इज़ वॉट आई थिंक. ओके, बिकॉज शुरू के ही कार्ड में वो एनर्जी आ गई है उस पर्सन की. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसेस. बहुत ही प्यारा क्लियर मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से कि हम आपके साथ हैं. और क्या चाहिए? सोर्स एनर्जी, हमारे एंजल्स, हमारे गार्डियंस हमारे साथ हैं, तो हम कहीं भी हमें नेगेटिव या हमें सैड या हमें अकेला फील करना ही नहीं चाहिए. ओके, सो स्टे पॉजिटिव, खुश रहिए एंड जस्ट वेट फॉर द प्लान्स टू वर्क आउट इन अ ब्यूटिफुल वे. और वो वर्कआउट होगा, आप खुद देखेंगे. ओके, कि आपकी तरह से नहीं हुआ लेकिन जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ. सो ये आप इन टाइम रियलाइज करेंगे पाइसेस एंड एंजॉय दिस न्यू बडिंग कनेक्शन. सो इसको चेरिश कीजिए एंड जस्ट एंजॉय लाइफ. ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है इन 3 महीनों के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ
एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. कमेंट सेक्शन में मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए. ओके, सो आई वुड लव टू रीड दैट एंड कम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.